देहातीतम् अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, यह संत मत सत्संग का आयोजन अपने पूर्वजों के नाम पर रखा गया है, जो शरीर छोड़ करके चले गए हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उनके नाम पर रखा गया है। इस बात को आप लोग जान रहे हैं। इस सत्संग में जो भी सुनाया जाता है, यहाँ पर तो सब सुनते ही हैं। जो शरीर छोड़ करके चले गए हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उस आत्मा तक सत्संग का फल पहुँचे, या वह आत्मा यहाँ तक आ जाए, उसकी व्यवस्था। संत कहते हैं कि सत्संग का आयोजन जब प्रारंभ होता है तो देवी देवता भी पहुंच जाते हैं। ऐसे स्थल पर देवी देवता भी पहुंच जाते हैं, जिनके नाम पर सत्संग हो रहा है, तो वो भी अवश्य पहुंचते होंगे। सत्संग का फल जो है, ये सर्वश्रेष्ठ फल होता है। तो उस आत्मा को भी जरूर इस पुण्य का फल खींच के ले आते होंगे। संत कहते हैं ले आते। और यहाँ पर भी जितने आए हैं, सबको प्रत्यक्ष फल मिलता है। इतना देर के लिए जब तक यहाँ सत्संग होता है, तो घर परिवार से हट करके यहाँ चले आते हैं। इस स्थल पर आकर के स्थिर हो जाते हैं। तन भी अस्थिर हो जाता है,
अंग प्रत्यंग को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। आँखों से गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, कर्ण से यहाँ पर संत वचन को श्रवण कर रहे हैं। तो हर तरह से लाभ ही हो रहा है। जितने पग चल करके आप लोग आए हैं, संत कहते हैं उतना तीर्थ का फल प्राप्त होता है। एक एक पग सत्संग के तरफ जब उठता है तो एक तीर्थ का सेवन की उतना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त करके आप लोग ऐसे स्थल पर पहुँचे। सब कहाँ आ पाते, आप लोग आ गए हैं। यहाँ सावधानी से श्रवण कीजिए, शांति पूर्वक यहाँ पर बैठे रहिए। यही एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो आपके पूर्वजों को भी लाभ होता है और यहाँ पर जितने आए हैं सबको लाभ होता है। यह कार्य जो है जीवन में आनंद मंगल प्रदान करने वाला कार्य है, जीवन में शांति ला देने वाला कार्य है। एक जगह की बात है, इसी तरह से सत्संग का आयोजन किसी महात्मा को बुला करके करवा रहे थे। तब जब महात्मा जी ध्यान में बैठे, सत्संग के बाद ध्यान में बैठे, उनकी बेटी जो सत्संग करवा रहे थे, उनकी बेटी 20 साल पहले खत्म हो चुकी थी, कुएं में डूब करके मर गई थी। तो जब सत्संग वहाँ पर हो रहा था, वो आत्मा वहाँ पर भी आ गई। फिर महात्मा जी जब ध्यान में बैठे थे तो वह आत्मा जो है वहाँ भी पहुँच गए। और महात्मा जी देखते हैं कि वह आत्मा जो आती है, जीवात्मा, शरीर तो खत्म हो चुका है, शरीर है नहीं, वह तरक तरक करके प्राण गमाई है। इसी कारण से वह अस्थिर नहीं रह पाते। वह आत्मा जो है, जीवात्मा आती जो है, तो अस्थिर नहीं हो पाती। आने पर वायु प्रधान शरीर है, आती है फिर वहाँ से चली जाती है और कहाँ कहाँ जाती है महात्मा जी देखते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, एक बार स्थिर नहीं। सोचिए, जिस तरह से शरीर खत्म होता है
उसी तरह के स्थिति उसके साथ बना रहता है, उसी तरह से वह तड़पते रहता है। इसीलिए पूर्वजों के नाम पर सत्संग कराना चाहिए। मान लीजिए जो शरीर धारण कर लिए हैं तो उनके नाम पर हो रहा है, जीवात्मा का नाश नहीं होता है। वह जीवात्मा मान लीजिए पिता बन करके आए, पिता के शरीर धारण किए, तो पिता के नाम पर कर रहे हैं, तो जहाँ पर वह जीवात्मा होंगे तो यह पुण्य का फल वहाँ तक पहुँचती है। और जिस आत्मा का, जो जीवात्मा शरीर धारण नहीं किए हैं, तो वह बच्ची जो है, वह बच्ची जहाँ तहाँ भटकती है, महात्मा जी देखते हैं। फिर अब किसी महात्मा की दृष्टि वहाँ तक पहुँच जाए तो समझ लीजिए कि सद्गुरु ही उस नेत्र से देख रहे हैं, उनको सद्गुरु ही उस नेत्र से देख रहे हैं, संत के नेत्र से सद्गुरु ही देख रहे हैं। सद्गुरु देख रहे हैं तो समझिए ब्रह्म की दृष्टि पड़ रही है। तो वो बच्ची फिर खींची चली आती है। जब आती है तो उस समय महात्मा की दृष्टि जब पड़ी, ध्यान से देखने लग गई कहाँ कहाँ जाती है, तो वहाँ अस्थिर हो गई। अस्थिर होकर के धीरे 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 जो है प्रेत योनि से उसको छुटकारा मिल गया। उस आत्मा को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। अब प्रेत योनि को प्राप्त कर गई, क्योंकि एक तरह से समय पर शरीर खत्म नहीं हुआ था, अकाल मृत्यु हुई थी, इसी कारण प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो सोचिए 20 साल तक प्रेत योनि में रही। तो ऐसा होता है, कहते हैं एक बार आत्महत्या कर लेने पर करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है। और करोड़ों करोड़ों वर्ष कोई आग लगा के मर गए तो करोड़ों वर्ष तक वह जीवात्मा जो है जलते रहता है, आग में जलते रहता है। ऐसी स्थिति उसके साथ रहती है। कहेंगे शरीर तो खत्म हो गया है, फिर कैसे जलता है? जान लीजिए स्थूल शरीर खत्म हुआ है और स्थूल शरीर को आग लगा करके कोई खत्म किए हैं, तो वह ताप, वह कष्ट उस जीवात्मा के साथ रहती है। जहाँ भी रहती है आग में वो जलते रहता है। वायु प्रधान शरीर है, तरफ करके इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहता है। पानी में डुबकी लगाने पर भी पानी से वह आग खत्म नहीं होता है। कहीं जाने पर वो उसका कष्ट जो है खत्म नहीं होता है। वह रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन उनके रिश्ते नाते उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। ऐसी स्थिति उसके साथ रहती है। तो सत्संग से कितना लाभ होता है, किसी के नाम पर सत्संग हो जाए कितना लाभ होता है, विचार कीजिए। बहुत लाभ होता है। तो उस आत्मा को उस दिन प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। इसीलिए किसी भी हालत में लोगों को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जहर खा के हो, आग लगा के हो, या समय से पहले किसी तरह से जो मर जाते हैं प्रेत योनि में चले जाते हैं। मान लीजिए अपने शरीर को खत्म कर लेना आत्महत्या का पाप है। जो दूसरे शरीर को खत्म करते हैं उसको आत्महत्या का पाप लगता होगा कि नहीं?
किसी दूसरे के शरीर को ख़त्म कर देते हैं तो आत्महत्या का पाप लगता है कि नहीं? उसी तरह से मान लीजिए जो मांस मछली खाते हैं तो बकरी को काटना, गौ को काट के खाना, मछली वगैरह को खाना, तो जितने जीव जंतु को जो खाते हैं तो कहते हैं पहले तो प्रेत योनि को प्राप्त करता है, फिर क्रम क्रम से जितने जीव जंतु को खाए हैं उतना बार उसको भी कटना पड़ता है, उतना बार उसको भी वह प्राणी खाता है। बताइए, जीव जंतु को खाना चाहिए? मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। 8 प्रकार के घातक होते हैं। बहुत लोग विवाह वगैरह में, शादी और के अवसर पर अपना नहीं खाते हैं लेकिन भोज खिलाते हैं, बारातियों को मांस मछली खिलाते हैं। अब देखिए, सत्संगी बन करके दृढ़ नहीं हुए, कहते हैं कि अगर मांस मछली नहीं खिलाएंगे तो फिर विवाह नहीं हो पाए। नहीं, विवाह होगी तो नहीं होगी, नहीं करेंगे, लेकिन उसके चलते हम पाप करेंगे, उसके चलते पाप नहीं होना चाहिए। अब दूसरे के चलते हम पाप कर लेंगे तो उस पाप का फल उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी को मांस मछली अपने पैसे से नहीं खिलाना चाहिए। किसी तरह से उसमें सहयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी पाप कर्म हो रहा है, आँख से देख भी लेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। उसमें किसी तरह से हाथ बटाते हैं, उस पाप के भागी आप भी बनेंगे। हो सके तो पाप होने जा रहा है तो उसमें सहयोग कीजिए कि वह पाप नहीं हो। इसलिए किसी तरह से पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अस्थाई इस शरीर में रहना नहीं है। सबको शरीर छोड़ना, सब का शरीर एक दिन छूट जाएगा। सब जो आ रहे हैं उसको यहाँ से जाना भी पड़ता है, और यहाँ रह करके किसी चीज में आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए। अनासक्त होकर के कोई भी कर्म करे, अनासक्त होकर के चाहनाओं को छोड़ करके कर्म करे। जो भी है हमारा, जो भी है, ऐसा विचार अंदर से प्रकट कीजिए। वह भजन करने से होगा। वह सब कुछ गुरु महाराज का, सब कुछ परमात्मा का। हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जिस शरीर में हम हैं, यह शरीर भी हमारा नहीं। यह शरीर भी एक दिन खत्म हो जाने वाला है। बताइए किस चीज में हम आसक्त रहे? जब यह शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा तो फिर किस चीज में, किस चीज से आसक्ति रखेंगे? इसलिए अनासक्त होकर के रहना। जितने आए संसार से सबके सब चले। मैं एक दिन मोबाइल में सुन रही थी, कोई बाबा बोल रहे थे कि पत्ता वृक्ष से टूट करके गिर गया नीचे, और पत्ता जो है, मनुष्य को समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। पत्ता नीचे से कह रहा है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनहु वृक्ष मम राज, अब की बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जा। हे वृक्ष,
कुछ देर मिलजुल लीजिए। इस बार अगर बिछुड़ गए तो दूर चले जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। अब सोचिए, दूर जाने के बाद कभी नौ पत्ता में सट सकता है, नौ एक दूसरे का मिलन हो सकता है। कितना भी उपाय करेंगे तो फिर उसका वो पत्ता वृक्ष में नहीं लग सकता है। तो वृक्ष इधर से कहते हैं, वृक्ष बोला पात से, सुनहूं पात मम बात। इस जग की यह रीत है, एक आत एक जात। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आत एक जात। वह चला गया, फिर वहां पर दूसरा पत्ता जन्म लेगा। अब ऐसे संसार रूपी वृक्ष से हम आसक्त हो जाएं, उसमें हम फंस जाएं, तो ये इसको क्या कहा जाए, बुड़बक ही कहा जाए। और ऐसा हो ही जाता है, संसार रूपी वृक्ष से आसक्ति हो ही जाती है, क्योंकि उसको अपना समझ रहे हैं। कर्म कीजिए, कर्म खूब सुंदर से करना है, खूब प्रेम से करना है, लेकिन अनासक्त होकर, सभी चाहनाओं को छोड़ के, बस अपना कर्तव्य समझ कर, यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य है, खूब प्रेम से, लेकिन उसका फल जो है उसकी चाहना नहीं, तब काम बनेगा। ऐसे ऐसे राजा महाराजा सब आए और चले गए। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, अरु पारथ गए जिन भारत ठाना। गए दुर्योधन जंग रचियो जिन, 64 कोस में छत्र बिताना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ समाना। धारा का परमान कहे तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। सबको जाना पड़ेगा, इस संसार से सबको जाना पड़ेगा, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आए। बस जब तक समय मिला है उतना समय में सुंदर कर्म कर लीजिए। जो सत्संग करा रहे हैं, दोनों परिवार के तरफ देखिए, दोनों मिल करके करा रहे हैं। उधर नाम मैं नहीं जानती हूँ, अब बजरंग थे, इनके पिताजी के नाम नहीं जानती। अब ये बजरंग है, इनका नाम घरेलू नाम शमशेर है। अब देखिए इस बच्चा अपने माँ के नाम पर सत्संग करा रहे हैं। अब कितना सुंदर गुण इनके अंदर आ गया। अब बच्चा है, अभी सुंदर सोच है, परिश्रम करता है, ऐसा सुंदर सोच प्रकट हुआ कि अपने पूर्वज के नाम पर भी सत्संग हो रहा है। और यहाँ पर जितने हैं इस ग्रामवासी, अगल बगल जो भी आए हैं दूर दूर से, सबके कल्याण का भाव इसके अंदर आ गया। इस सबका कल्याण, हमारा गांव जगे, आगे कोई दुर्गति में नहीं जाए, सबका सदगति हो। और जब तक संसार में रहे सुंदर कर्म करते हुए जिए। और सुंदर कर्म होगा कैसे, जीवन हमारा सुंदर होगा कैसे? परिश्रम तो सबको करना है। परिश्रम करके खाने से, गुरु महाराज से बाबा देवी साहब कहे थे, तो बाबा देवी साहब को पता चला कि ये घर में रहते हैं, बैठे बैठे पिता के अन्न खाते हैं।
वो पूछे लाला तुम पिता के घर में रहते हो, कुछ करके खाते हो कि नहीं? बोले नहीं। बोले बैठे बैठे जब पिता के अन्न खाओगे तो खून खराब हो जाएगा। तो बताइए किसी के ऊपर है, जिस घर में आप हैं, जो भी आपके मालिक हैं, अगर परिश्रम करके नहीं खाते हैं तो जान लीजिए उनका खून खराब हो जाएगा। कहेंगे हम तो मालिक हैं, इतना सब कुछ किए हैं, हम तो बैठे बैठे खाएंगे ना। नहीं, जहाँ तक हो सके कुछ न कुछ करते रहे। जो भी हैं ईश्वर की कृपा से, उस प्रभु की कृपा से है। अभी भी कुछ न कुछ करते हुए इस संसार से जाना है, कुछ करके जाना है, तब खून खराब नहीं होगा। इसीलिए सुंदर कर्म होना चाहिए, परिश्रम की कमाई खाना चाहिए। सुंदर कर्म तब होगा, आपके अंदर भक्ति भाव तब आएगी जब आप सद्गुरु से जुड़ेंगे, जब आप सत्संग से जुड़ेंगे। जैसे जैसे सत्संग से लाभ उठाते जाएंगे, संतों के वचनों को अपने हृदय में धारण करेंगे, मतलब अपने आचरण में उतारेंगे। जो भी सुनते हैं अपने आचरण में उतारना है, तब काम बनेगा। आचरण में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बुद्धि सुंदर होते जाएगी, वैसे वैसे आपका कर्म जो है सुंदर होते जाएगा, वैसे वैसे आप चरित्रवान होते जाएंगे। आपके चरित्र का सुगंध फैलने लग जाए। माता सबरी के तरफ देखिए, वो भिल्ली जाति के देखने में कुरूपा, और वो संत मत के आचार्य बन गए। हम लोग उनके ज्ञान को लेकर के चलते हैं, कैसे हो गए? तो हम लोग संत के ज्ञान में चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारे चरित्र के सुगंध नहीं फैलेंगे। आप चरित्रवान बनेंगे, आपके मार्ग पर बहुतों का कल्याण होने लग जाएगा, आपके मार्ग पर चलने लग जाएंगे। अरे वह बच्चा इस तरह से चल रहा है, अब बजरंग देखिए, पूरे गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन यही बच्चा कैसे हो गया इस तरह से? ऐसा संस्कार इसका कैसे जग गया? कुछ भी हो, मान लीजिए आपके गांव में योगी बाबा आए, तो 2-4 को भी अगर बना दिए, सुने तो होंगे बहुतों सत्संग, कुछ न कुछ सबको लाभ हुआ होगा। मान लीजिए योगी बाबा आए, उसी का फल है जो वह बच्चा सत्संग से जुड़ गया, आज गांव में चरित्रवान बन गया। वही नीच लोगों का संग करता तो दारू पीता, नशा, भांग, मांस, मदिरा, ये सब ग्रहण करता, जैसे सब कर रहा है, जैसे और सब करते रहता है। नीच लोग सब, नीच लोगों का संग करने से नीच हो जाता है। अब ये इस सब का संस्कार कैसे सुंदर बना, वैसा संग किया। योगी बाबा जहाँ भी जाते हैं बहुत लोग को जगा देते हैं, बहुतों को लाभ मिलता है, कहीं अस्थिर नहीं होते हैं। जहाँ जाते हैं, जहाँ एक नम्रा सभा है, पूर्व से संस्कार लेकर के आया है, सबको जगा करके फिर वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो गांव में वैसे महात्मा आए तो बहुतों को लाभ मिला। उनके गुण को देखना चाहिए, उनके गुण को देखना चाहिए। इसीलिए हर समय सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा सुंदर कर्म हो, सुंदर मन, सुंदर वचन, सुंदर कर्म
तब होगा जब आप सत्संग करते रहेंगे, बाहर से भी, बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग। बाहर में जो सुनते हैं, अभी सुन लिए कि सबको जाना, सब अगर याद रखेंगे सबको इस संसार से जाना है तो सुंदर कर्म ही करेंगे। सबको जाना है तो जीवन काल में कर्म भी सुंदर करेंगे। और कम से कम गुरु महाराज जो नियम बताए हैं कि त्रैकाल संध्या करना है, 2 समय का कम से कम सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करना है। जो पाठ है रोज का सुबह शाम का, उतना रोज करना है। वह क्यों करना है? सुबह शाम जो पाठ किया जाता है वह आचरण में उतारने की। जो भी गाते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हमारे आचरण में उतरे, ध्यान में, कर्म में, वो सब कुछ आचरण में उतरे। इसीलिए पाठ करते हैं। 3 समय का ध्यान, 2 समय का सत्संग नियम से होना चाहिए। ध्यान में सावधानी से बैठना चाहिए, सावधान होकर, तब काम बनेगा। जब भी बैठिए, मन अगर बिखर गया है, मन जहाँ तहाँ भाग रहा है, तुरंत सावधान हो जाइए। इसी तरह से 1 घंटे के लिए बैठे हैं, कम से कम 1 घंटे बैठना चाहिए। 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो मंत्र जाप होना चाहिए। मानस जाप नहीं हो रहा है तो श्वास जप ही कीजिए। 1 घंटे श्वास जप कीजिए। इतना मन को मंत्र से जोड़िए, श्वास के द्वारा ही हो या वाचिक जाप ही हो, बोल बोल करके ही हो, धीरे धीरे बोल करके हो, नहीं तो श्वास जप हो। 1 घंटे बैठे हैं, उतना देर मन और मंत्र एक होकर के रहे, या हर श्वास में मंत्र जाप हो, या जिह्वा से ही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर, ज्यों चहसी उजिया। अगर जीभ से भी मंत्र को रटते रहे 1 घंटे तक, तो जीभ से रट रहे हैं, बारंबार जिह्वा से मंत्र को रट रहे हैं, तो श्वास जब भी हो जाएगा। श्वास जब होने लग गया है तो मानस जब भी एक दिन होगा। ये स्थूल इंद्रियां हैं, जीभ से जाप कर रहे हैं तो ये स्थूल इंद्रियां हैं, लेकिन ये मानस जब जो है सूक्ष्म इंद्रियां हैं। पहले सूक्ष्म इंद्रियां से नहीं हो पा रहा है तो जीभ से ही रटिए, बारंबार रटते रहिए, जीभ भी पवित्र हो जाएगा। मानस जाप अगर हो रहा है तो समझ लीजिए ध्यान ही हो रहा है, डायरेक्ट आप गुरु महाराज से जुड़े हुए, मन से पुकार हो रहा है, मन से उस रूप का दर्शन हो रहा है, मानस दृष्टि से गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ध्यान ही हो रहा है। बहुत जल्दी सिमटा में आ जाएंगे, बहुत जल्दी सिमटा में आ जाएंगे। कुछ देर भी पुकार करेंगे मन से, सिमटाव में आ जाएं, संसार के नाम रूप से सिमटाव में आ जाएं। तो इस तरह के अभ्यास जोर शोर से करना चाहिए। झाड़ू दे रहे हैं तो मंत्र जाप कर रहे हैं, गोबर ठोक रहे हैं मंत्र जाप कर रहे हैं, कुदाल चला रहे हैं मंत्र, इस तरह के अभ्यास होना चाहिए। तो वो माता अगर झाड़ू भी देती थी तो भजन में है कि दिन में भाग के देखे उस रूप, वह रूप जब हट जाता था, ख्याल में नहीं आता था, वो माता छटपटाने लग जाती थी।
दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे। सोचिए, दिन में भाग करके देखती, दौड़ करके जाती थी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, रात में जग जग करके उस रूप को देखती थी। कितना प्रेम है उस रूप से, ऐसा प्रेम होना चाहिए। जिनको गुरु महाराज से ऐसा प्रेम होगा, समझ लीजिए कि गुरु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके सारा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं उनसे। ये नहीं सोचे कि सिर्फ हम प्रेम करते हैं, वो भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत नज़दीक वो अपने पास उनको अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। जैसे आप अपने हृदय रूपी आंगन में उनको बिठा लेंगे तो समझ लीजिए गुरु महाराज के हृदय रूपी आंगन में आपका स्थान हो गया, गुरु महाराज के पास ही स्थान हो जाएगा। वो माता हर समय इस तरह से चलती थी। दिन में कार्य करते वक्त भी इष्ट का रूप अगर छूट जाता था, और इसीलिए मैं इस पर जोर देती हूँ, ऐसा मैं भी करती थी। जैसे गुरु महाराज का रूप हट जाता था, मानस दृष्टि से भी नज़र में नहीं आता था, दौड़ करके जाती थी और उस रूप को बहुत प्रेम से देखती थी। कुछ देर देख लेती थी, फिर इधर कार्य भी करते थे और अपना कार्य भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, मानस दृष्टि से दिखने लग जाता है। क्यों नहीं करेंगे? अपने लिए यह कार्य क्यों नहीं करेंगे? संसार के लिए, जिस बेटा के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस घर दुकान मकान के लिए जीवन बिता दिए और कुछ वह साथ जाने वाला नहीं है। जो हम करेंगे उस सद्गुरु से प्रेम करेंगे, अपने इष्ट से प्रेम कर रहे हैं, सद्गुरु हमारे साथ रहेंगे। उनके साथ रहने पर हम सदा परम शांति में रहेंगे, परम सुख में रहेंगे, परम आनंद में रहेंगे। हमारे ऊपर काल का प्रकोप नहीं होगा, कोई भी नरक नहीं देखना पड़ेगा। जो कहते हैं बहुत तरह से जीवात्मा की दुर्गति होती है, सारे दुर्गति से छुटकारा मिल जाएगा। और उस परम प्रियतम के चरण शरण में रहने पर उनके शीतल छाया में रहेंगे। ऐसा काम हम क्यों नहीं करें? यही कार्य करने से यह जीवात्मा, इस जीवात्मा पर जो है जन्म जन्म से कर्म का लेप चढ़ा हुआ है। सभी इंद्रियों से जो दृश्य देखे हैं वह मैल चढ़ा हुआ है, जन्म जन्म के पाप ताप से जकड़े हुए हैं। उसी का फल है हमारे जीवन में शांति नहीं। उसी का फल है कि हम इस शरीर में कौन हैं, अपने स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम कौन हैं। अब कहेंगे हम तो ये हैं, फलना बाबू है, फलनी माता जी हैं, वो नहीं है। आपको कहा जाएगा, आप कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है, मेरा माथा है, मेरा मुख है, मेरी आंखें हैं, मेरा दांत है। बताइए ये क्यों नहीं कहते हम दांत हैं, हम कान हैं, हम शरीर है? मेरा 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 कहते हैं। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? मेरी आंखें, मेरा शरीर, ये मेरा कहने वाला कौन है? कौन है इस शरीर में वह छिपा हुआ जो कह रहा है मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा पैर? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखता है?
उस पर लेप चढ़ गया है, विषय का लेप चढ़ गया है, आवरण का लेप चढ़ गया है। उस आत्मा पर, उस चेतन आत्मा, हम चेतन स्वरूप हैं। इस शरीर में जो जीव है वो चेतन स्वरूप है। उस पर महाकारण का लेप चढ़ गया तो वो जीव बन गया, जीव। फिर कारण का लेप चढ़ा, फिर सूक्ष्म का लेप चढ़ा, फिर स्थूल का लेप चढ़ गया। जीव जो है तीनों गुण को धारण कर लिया। वो चेतन आत्मा तीनों गुण का लेप चढ़ गया, तीनों गुण को धारण कर लिया। 14 इंद्रियों के कारण उसके विषयों के तरफ दौड़ते रहे। इतना दूर बह गए, इतना दूर बह गए कि अपने स्वरूप के तरफ उलट करके नहीं देखे। और इसी मानव शरीर से हम उलट सकते हैं, संसार से उलट सकते हैं, अपने तरफ झांक सकते हैं, अपने स्वरूप के तरफ झांक सकते हैं। तो उनमें सहारा चाहिए, सद्गुरु का सहारा चाहिए, सद्गुरु के नाम रूप का सहारा चाहिए, उनके ज्ञान की सहारा चाहिए। वो जो बताए हैं, बताते हैं, वो आचरण में उतारना है। जब सत्संग सुनते हैं, जो भी सुनते हैं उसको आचरण में उतारिए। कर्म भी सुंदर हो, मन वचन कर्म सब सुंदर हो, सुंदर कर्म सुंदर वचन। अब मन सुंदर होगा मंत्र जाप करते करते, सत्संग सुनते सुनते, मंत्र जाप करते करते, मानस ध्यान करते करते सिमटों में आने लग जाए। जैसे गेहूँ वगैरह को पसारते हैं, सरसों को, गेहूँ को, धान को, मकई, जो भी अनाज होता है, जब पसार देते हैं तो दूर तक पसर जाता है, पूरा पसर जाता है। फिर उसको जमा करने लग जाते हैं तो ढेरी हो जाता है, ऊपर उठने लग जाता है, उठता है ना। उसी तरह मन जो है बिखर गया है संसार में, शरीर और संसार में बिखर गया है। और उसको समेटने लग जाएंगे तो समेटते समेटते जितना समेटेंगे उतना वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो जितनी बार पुकार कर रहे हैं तो समझ लीजिए उतना समेट रहे हैं। शरीर और संसार से सामने होकर के पुकार कर रहे हैं, गुरु महाराज के रूप का स्मरण करते हुए पुकार कर रहे हैं, तो उतना सिमट रहे हैं। तो सिमटते सिमटते जितना शरीर से सिमटों में आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, उतना ही संसार के नाम रूप से भी समेट रहे हैं। तो समेटते समेटते शरीर और संसार समेटते समेटते पिंड से ब्रह्मांड के तरफ जाने लग जाए, सिमटों में आ जाएंगे। ऊपर हो जाने के बाद जैसे सिमटों में आ जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आ जाने के बाद सात्विक गुण में आ जाएंगे। जब सात्विक गुण में आ जाएंगे तो फिर जो है सामने हो जाएंगे। सात्विक गुण में आने पर मन भी सुंदर हो जाता है, वचन भी सुंदर हो जाता है, कर्म भी सुंदर हो जाता है। अब पुकार भी जो कर रहे हैं गुरु महाराज के, सभी चाहनाओं को छोड़कर बस गुरु महाराज आप दर्शन दीजिए। सात्विक गुण में हैं, गुरु महाराज आप दर्शन दीजिए, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं। प्रेम प्रकट हो जाएगा। वो मंत्र जाप किए हैं, सिमटों में आ गए हैं, अब सच्चा प्रेम प्रकट हो गया। गुरु महाराज से सच्चा प्रेम प्रकट हो गया है, गुरु महाराज से प्रेम हो जाता है। अब जैसे ही बिखर जाएंगे तो संसार से प्रेम हो जाएगा। जो टूटने वाला प्रेम है, कभी टूटता है कभी जुटता है, वो प्रेम प्रकट होगा। और सिमटों में आ जाने पर, सात्विक गुण में आ जाने पर ईश्वर से प्रेम होता है। वह प्रेम कभी खंडित नहीं होता है, वो ऐसा प्रेम होता है, वह प्रेम खत्म नहीं होता है। ऐसा प्रेम है, विचार कीजिए।
तो ऊपर जो आएंगे उसका फल होगा अपने आप को जो समेट लिए। अब नाम संसार के नाम से भी सिमटाव हो गया, संसार के रूप से सिमटाव में आ गए हैं। अब सामने देख रहे हैं, सामने आ गए हैं, संसार के नाम रूप से बिल्कुल सिमट गए हैं। तो उस निर्मल मन जो है, मंत्र जाप करते करते मन की सिद्धि हो जाती है। तब जैसे ही पुकार करेंगे, सामने आ गए आप पुकार करेंगे, तो गुरु महाराज जो है मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं। गुरु महाराज जब मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं, गुरु महाराज जब मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं, सतगुरु देख लेते हैं अब यह जो है मेरे नाम रूप को छोड़ कर के अब संसार में नहीं जाता है। अब जो है इसको अंतर जगत में प्रवेश करा देना है, अंधकार से प्रकाश में ले जाना है। तो गुरु महाराज ही वो रूप हट करके गुरु महाराज वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु दिखा देते हैं, प्रकाश दिखा देते हैं। इसी प्रकाश के सहारे तुम अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ, इसी बिंदु के सहारे तुम अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ, सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाओ। अब स्थूल जगत का भेदन कर दो, स्थूल जगत को छोड़ दो, स्थूल से सूक्ष्म में चलो। तो वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। आप देखिए 10वां द्वार दिखने लग गया। नहीं भी ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, सामने दिखने लग जाता है। सामने देखते देखते मन को सामने स्थिर करते करते वहाँ पर जो है मन को चैन मिलता है, मन को शांति मिलती है। वहाँ पर फिर ज्योतिर्मय बिंदु भी दिख गया तो मन को बहुत आनंद मिलता है। बस मन सामने स्थिर हो जाए। एक बार भी मन स्थिर हो गया, कुछ देर भी आप प्रयास किए, मन बारंबार भाग रहा है, मन को समेटने की कोशिश करने लग गए, तो एक दिन ऐसा होगा कि अभ्यास करते करते बिंदु नहीं भी प्रकट हुआ है, लेकिन आप संसार के नाम रूप से सिमट गए हैं, सामने हो गए हैं। सामने मन एक दिन स्थिर हो जाता है। अब मन स्थिर होते ही, जैसे ही मन स्थिर हो जाता है, वहाँ उसको चैन मिलता है। ऐसा चैन मिलता है कि जीवन भर कभी ऐसा चैन का स्वप्न भी नहीं देखे। ऐसा रस है वो, न आँखें खुलती है, अब संसार को देखने की इच्छा नहीं है, संसार की तरफ कुछ जाने की इच्छा नहीं है, न सुनने की इच्छा है, न बोलने की इच्छा है, सब कुछ भूल गए। वो ऐसा लगता है कि संसार से बेखबर हो गए। उतना देर के लिए समझिए उस चैन में समा गए, समाधिस्थ हो गए। अब जब बाहर के आहट आने लगता है, धीरे 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 फिर मन बहिर्मुख होता है, तो बाहर का आहट सुनाई पड़ता है। धीरे धीरे वो उस चैन से हट गए, थोड़ा थोड़ा हटने लग गए, लेकिन मन को याद रहता है, मन को हर समय याद रहता है। जो मन शत्रु बना हुआ था, बारंबार संसार के तरफ ले जा रहा था, संसार को ही दर्शा रहा था, वही मन अब बारंबार कहता है, कार्य करने वक्त भी वो दृश्य याद रहता है, वहाँ चैन है। मन को याद है कि वहाँ चैन है, वहाँ पर शांति है, चलो वहाँ। और बाहर में भी कार्य कर रहे हैं तो याद है वो, और मन कहता है कि जो जल्दी जल्दी कार्य कर लो, चलो जहाँ पर चैन है, चलो जहाँ पर चैन है। अब देखिए वही मन आपका हितैषी बन गया। थोड़ा सा अभ्यास किए, वही मन आपका हितैषी बन गया। इसीलिए हर समय
हर समय लक्ष्य पर रहिए। तन से जो जरूरी सेवा है कीजिए, आडंबर में नहीं फंसी, आडंबर में नहीं फंसी। परसों मैं आश्रम में थी तो सुबह में, कल सुबह में इनका काम है, जो ही स्तुति प्रार्थना करती है सुबह, इसका जो जरूरी कार्य है सवेरे कर लेती है। 3 से 5 ध्यानाभ्यास होता है 2 घंटे का, इसीलिए 2 घंटे का ध्यानाभ्यास रखती हूँ। बीच बीच में मंत्र जाप भी कराती हूँ, सावधान बीच बीच में सावधान करती रहती हूँ। और उठ करके जाने पर 3 से 4 ध्यान करने पर कोई जो है सो जाती थी, जाकर अंधेरा रहने पर सो जाती थी। इसलिए सब लोग विचार किए कि 3 से 5 जो है जम करके ध्यान करना, जाना ही नहीं है। 5 बजे यहाँ से उठेंगे तो फिर जिसका जो सेवा है अपना करके स्नान करके फिर स्तुति प्रार्थना में भाग लेंगे। तो ये क्या करती है, रूम जिसमें रहती है उधर मैं भी रहती हूँ, तो वो रूम वगैरह में झाड़ू नहीं दी। जब बाहर निकली रूम वगैरह में झाड़ू नहीं दी। और ये देखती क्या है, वो श्रृंगार फूल है आगे, वो झड़ता है आजकल, बहुत सुंदर लगता है। एक थाली में गुरु महाराज की थाली ले आई, एक थाली श्रृंगार फूल को चुन ली, ऊपर से और रंग बिरंग की फूल सजा दी, गुरु महाराज के पास जाके रख दी। तो जब मैं आई सत्संग के समय में देखी, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो देखने में अच्छा लग रहा था। ये स्तुति प्रार्थना के बाद पाठ वगैरह कर रही थी। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैं कॉपी में 2-4 लाइन लिखी कि देखिए गुरु महाराज के पास बढ़िया से सजा दिए, वो अच्छा लग रहा था, फूल को चुने अच्छा लग रहा था। लेकिन बताइए ये संत मत जो है कहते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का धर्म होता है कि अनेकों प्रकार के कर्म से सिमटाव में आने का। सिमटाव में आएंगे तब तो आप समय निकाल करके अंतर यात्रा करेंगे। आपके ऊपर बहुत सेवा भी है, आपका कर्तव्य है उस परिवार में, जहाँ भी है, घर परिवार में है, गुरु दरबार में है, और सबका कार्य बटा हुआ है। इतना इतना कार्य इसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। जो कार्य बटा है तो समझ लीजिए गुरु महाराज की आज्ञा है, गुरु महाराज की तरफ से आपके ऊपर वो कार्य सौंपा गया है। उसमें तो कमी हो गई, समय पर स्नान नहीं हो पाया, समय पर कार्य नहीं हो पाया, समझिए गुरु महाराज के नियम का उल्लंघन किए, पाप लगा कि नहीं। अब फूल सुंदर सजा करके कहेंगे गुरु महाराज के पास चढ़ाए, तो वो भी तो पूजा है। लोग समझते नहीं हैं, अज्ञानी लोग। गुरु महाराज का फूल है, गुरु महाराज का वृक्ष है, गुरु महाराज का फूल है, गुरु महाराज के ही धरती पर झड़ा है, तो स्वयं उनका चीज उनके ऊपर तो चढ़ा हुआ है। हम क्या चढ़ाएंगे, उन्हीं के वस्तु क्या चढ़ाएंगे। अजब हैरान हो भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चढ़ाने का, उससे वो नहीं रिझते हैं। आपको चढ़ाना ही है, अपने मन रूपी फूल को चढ़ाइए, अपने तन रूपी फूल को चढ़ाइए। इस सुंदर मानव का शरीर मिला है, ये विषय भोग में नहीं फंसे, इस शरीर को चढ़ाइए। उनकी सेवा कर रहे हैं, इस शरीर को उनकी सेवा में चढ़ा रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, तो शरीर को चढ़ा रहे। तन भी स्वस्थ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। मन को चढ़ा रहे हैं, मन रूपी फूल को, तो मन शुद्ध हो रहा है। और देखिए वो फूल जो सुंदर वहाँ से सजा दिया गया है, और विशेषता देखिए, ये प्रपंच है वहाँ जो सजा हुआ है। तो उस दिन मैं पहले गुरु महाराज की तरफ देखती थी, अब उस दिन सबसे पहले सबका नज़र थाली पर पड़ रहा है, फूल पर।
अब गुरु महाराज से भी सुंदर फूल हो गया। बताइए, गुरु महाराज से भी सुंदर अब फूल दिख रहा है, फूल को सब कोई निहार रहे, तो हो गया ना, वो व्यभिचारिणी भक्ति हो गई ना। अब संसार के तरफ उलझ गए ना, गुरु महाराज के रूप छूट गया, अब उनके फूल को देखने लग गए। व्यभिचारिणी भक्ति हो गई ना, कर्म भी छूटा, मन भी गुरु महाराज से अलग हो गया, हर तरह से आप बिखर गए। तो संत मत का ज्ञान जो है हम लोगों को संसार से सिमटाव में ला देते हैं, पसार से सिमटाव में लाते हैं। जितना जो जरूरी कार्य है फुर्ती से कर लीजिए और अंतर यात्रा कीजिए, समय पर तब ध्यान में भी बैठिए, तब काम बने। नहीं तो फिर प्रपंच में भी बहेंगे न, सात्विक प्रपंच, इसका पता नहीं चलता है। राजसी प्रपंच, तामसी प्रपंच, ये सब तो पकड़ में आता है, लेकिन सात्विक प्रपंच गायत्री मत में ऐसा होता है। देखिए उस सबका प्रपंच, दीपक बनाते रहते हैं, उसमें बत्ती बनाते रहते हैं, इतना दीपक जलाए, इतना फूल चढ़ाए, इतना माला गुथे, चाय पर चाय पी रहे हैं, 4-4 बजे तक फुर्सत नहीं होता है। पूजा बाहरी आडंबर, ये सबसे पूजा पाठ, क्या वो पूजा है? वो प्रपंच है, प्रपंच। सात्विक प्रपंच दिख रहा है, वो सात्विक प्रपंच है, वो आडंबर है, वो सात्विक प्रपंच भी नहीं है। सात्विक जब गुण आ जाता तो मन रूपी फूल चढ़ाते, अब तन को उनकी सेवा में लगाते, धन को उनकी सेवा में लगाते। वो धन जो है दीन दुखियों की सेवा में, माता पिता की सेवा में, गुरु की सेवा में, आए गए अतिथि की सेवा में, परिश्रम की कमाई जो है ऐसे ऐसे में जब लगाते हैं, माता पिता गुरु दीन दुखी सब में परिश्रम करेंगे, उपार्जन के कार्य करेंगे, तो उससे बहुतों का काम बनेगा, बहुतों का कल्याण होगा। भूखे को खिलाएंगे, दीन दुखियों को देखेंगे, परिश्रम करेंगे तब तो, समय निकालेंगे तब तो, और नहीं तो फिर आडंबर में फंस जाएंगे। इसीलिए समय निकालना है, मन को संसार की तरफ से 5:30 अब समय हो गया है। इसीलिए अब जो सुने हैं इस पर विचार करेंगे, किसी तरह के आडंबर में नहीं फंसना है, किसी तरह के आडंबर में नहीं फंसना, सिमटाव में आना है। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन संसार की तरफ जाए, मन को संसार से लौटाइए और मंत्र में लगाइए। तन संसार के आडंबर में फंसे, ऐसे ऐसे आडंबर में। हनुमान जी को जब सीता माँ को लंका से ले आया गया तो सबके सब अयोध्या नगरी में आए हैं, जितने भालू बंदर है, हनुमान जी है, अंगद जी है, सबके सब हैं। सबको बारी बारी से सबको विदाई किया जा रहा है। तो हनुमान जी को जो है वो मोती का माला दिया गया, मोती का माला। तो हनुमान जी देखते हैं, मैं तो इसका अर्थ यही निकाले कि मोती की माला को वो दांत से तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, उसमें सीताराम को खोज रहे हैं। जिसमें सीताराम नहीं दिखता है वो तोड़ तोड़ के फेंकते जाते हैं। जिनको सीताराम सर्वत्र दिख रहा है तो मोती में भी दिखेगा। लेकिन मान लीजिए माला पहन लिए, अब राम को देखना छोड़ करके माला को देखने लग गए, आडंबर में फंसे कि नहीं? विषय में फंस गए
सब दिन राम सुंदर लग रहे थे, सीता माँ सुंदर लग रही थी, अब माला को निहारने लग गए तो वो तो तोड़ देने लायक ही है। वो माला किस काम का? जो माला भगवान के रूप से हटा करके और उस कंकड़ पत्थर में को जो आंखें देखने लग गई तो वो माला किस काम का? इसीलिए हनुमान जी तोड़ तोड़ करके उसको फेंक दिए। सबसे सुंदर देखने लायक कुछ है तो भगवान है। हनुमान जी के लिए सीता माता है, भगवान श्री राम है, वो सबसे धनवान है और उनको क्या चाहिए। उसी तरह हम लोगों के लिए भी देखने लायक कुछ है तो गुरु महाराज है, गुरु महाराज है। और हम लोगों को क्या चाहिए? इसीलिए इन्हीं प्रेम परम प्रियतम सद्गुरु से खूब प्रेम कीजिए। उन्हीं के लिए तन हो, उन्हीं के लिए धन हो, उन्हीं के लिए धन उपार्जन हो, उन्हीं के लिए मन हो। तो ऐसा जब अपने आप को बना लेंगे तो घर परिवार में भी सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। हमारा घर भी स्वर्ग जैसा बना रहेगा, क्योंकि ऐसी वृत्ति बन जाएगी कि घर परिवार में भी सब में गुरु महाराज दिखने लग जाएंगे। सब में मेरे गुरु महाराज हैं, वास्तव में मेरे गुरु महाराज हैं। हमारे गुरु महाराज जब परमात्मा हैं, और परमात्मा सबके बाहर भी है, सबके भीतर भी है, तो फिर और तो कुछ है ही नहीं। ये जगत जो भी देख रहे हैं, स्थावर जंगम जगत, सब में वही प्रभु है, उनसे अलग कुछ है ही नहीं। सबसे उतना ही प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा, और कर्तव्य कर्म भी सुंदर होगा। अनासक्त होकर के रहेंगे, सब कुछ उसी प्रभु का है, हम भी उसी प्रभु के हैं। मौका दिया है अभी हमें सुंदर कर्म करने का, और सुंदर कर्म हमसे होते रहे। ऐसा भाव प्रकट हो जाता है जब नियम से गुरु महाराज के आज्ञा में चलेंगे। जैसे सीता माँ के लिए लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए कि माँ इस रेखा से आप बाहर कदम नहीं उठाएंगे। सीता माँ के लिए रेखा खींच दिए लक्ष्मण जी। उसी तरह से संत मत के ज्ञान जो है हम लोगों के लिए रेखा खींच दिया गया है कि इस रेखा से बाहर कदम नहीं उठाना है। इस रेखा के संत मत के ज्ञान के अंदर रहना है। अगर संत मत के ज्ञान से बाहर चले जाएंगे तो संसार रूपी रावण जो है हरण कर लेगा। संसार रूपी रावण हरण करके जीवन से शांति स्वरूपी सीता को हरण करके लंका नगरी पहुंचा देगा। सदा के लिए दुखी हो जाएंगे, सदा के लिए अशांत हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को हर तरह से गुरु महाराज के ज्ञान रूपी रेखा के अंदर रखना है, तब कल्याण हो। और जो भी सुने हैं अपने आचरण में उतारेंगे, सदा कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।